हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी स्टॉक मार्केट की जो इन्वेस्टमेंट हो या ट्रेडिंग जो आप जर्नी कर रहे हो वो अच्छी हो, आप अच्छे पैसे कमाएं एंड फॉर दैट विश यू ऑल द बेस्ट। तो यहाँ पर अभी हम जो आज बात करने वाले हैं वो स्पेशलिटी केमिकल का एक स्टॉक है, विनाती ऑर्गेनिक्स। आप नाम देख सकते हो। मेरी एक पहले ही बताऊं कि पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊं तो ये एक डिसेंट अच्छी कंपनी है, लेकिन अभी ये जो करंट प्राइस है 1471, जो करीब करीब समझो कि अपने ऑल टाइम हाई से मोर देन 37% डिस्काउंट पे अवेलेबल है ये शेयर। और वैसे भी आप थोड़ा देख रहे होंगे पिछले कुछ टाइम से कि केमिकल सेक्टर जो है वो पूरा का पूरा थोड़ा सा काइंड ऑफ अ ठंडा चल रहा है ऑन एन एवरेज। केमिकल सेक्टर्स के जो स्टॉक है वो, हालांकि ये जो स्टॉक है वो थोड़ा सा मेरे हिसाब से ज़्यादा ही गिर चुका है। तो चलिए, वैसे कंपनी की जो फंडामेंटल्स है और कंपनी का जो काम है स्पेशलिटी केमिकल्स में वो बढ़िया है। कंपनी सालों से मार्केट में अवेलेबल है और मतलब करीब 1999 1995 से जहाँ तक मतलब ये एनएससी की लिस्टिंग को देखे तो काफ़ी पुराना रिकॉर्ड है। कोई भी मतलब एल फेल मतलब फालतू कंपनी नहीं है। और यस, अगर आप चाहो तो फोकस कर सकते हो, बट फंडामेंटल्स और कंपनी के बढ़िया है। और कंपनी की ये कुछ आई मीन इम्पोर्टेंस पॉइंट कुछ देख लेते हैं। तो कि मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 15,115 करोड़ का है, तो मतलब मिड कैप साइज़ की कंपनी है। करंट प्राइस 1471, 52 वीक हाई जो है वो 2034, 52 वीक लो 1464 है। स्टॉक का पी 43.4 है, बुक वैल्यू 225 है, डिविडेंड यील्ड 0.48, आरओसीई जो है वो 30.4 है, आरओसीई 22.6 और फेस वैल्यू जो है वो 1 की है। अब आप यहाँ पर देख सकते होंगे कि कंपनी का जो पीयर कंपैरिजन तो ठीक है कि केमिकल सेक्टर्स को बिलोंग करती है, जिसमें पीडीलाइट नंबर 1 पे है, एसआरएफ सेकंड पे है। और कंपनी के अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स अगर देखेंगे कि कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर क्या बिजनेस कर रही है, तो दिसंबर 2023 में कंपनी का सेल जो था वो 448 करोड़ का सेल था। और सब कुछ काट कूट के अगर नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट कंपनी का 77 करोड़ रुपए के आसपास का है, और जो कि पिछले क्वार्टर में 72 करोड़ का था। हालांकि अगर इस पूरे साल में अगर देखा जाए तो आप देख सकते होंगे कि 115 करोड़ का मतलब 3 क्वार्टर पहले नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। उसके बाद थोड़ा सा लगातार 2 क्वार्टर गिरा था, और अभी ये क्वार्टर में थोड़ा सा अब मतलब वापस अपसाइड प्रॉफिट बुक किया है। हालांकि ये बात का आपको गौर रहे कि कंपनी प्रॉफिटेबल ही है, लॉस मेकिंग कंपनी नहीं है गाइस। और अगर मेजरली ईयर ऑन ईयर बेसिस का अगर कंपनी का ग्रोथ देखेंगे तो ट्रेलिंग 12 मंथ्स का जो है वो 1845 करोड़ रुपए का कंपनी ने सेल किया है, जो कि पिछले साल 2023 में 2078 करोड़ का कंपनी का सेल था। तो सेल इस साल कम है। डेफिनेटली ये एक पॉइंट नोट करने वाली बात है, बट मैं आपको इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि कहीं कभी कभी ऐसा होता है। लगातार मतलब ज़रूरी नहीं है कि लगातार कंपनी सिर्फ अपने पिछले रिकॉर्ड्स को मतलब ब्रेक करती रहे। कभी कभी ऐसा एक आधा 2 साल थोड़ा ठंडा पड़ना, इस तरह से ठंडा पड़ना मतलब बिजनेस थोड़ा सा कम होना, दिस इज़ पॉसिबल। और मेनली कंपनी जो है वो लॉस में नहीं है। और ये बात भी कि मैं कंपनी का मतलब पॉजिटिव साइड्स बोल रहा हूँ, तो मैं कंपनी के लिए कोई तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, जो एक्चुअल बात है एक तरह से। क्योंकि कंपनी की फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छी है, कंपनी का लॉन्ग ईयर्स का रिकॉर्ड भी है, एक डिसेंट कंपनी है। कंपनी के नेट प्रॉफिट भी अगर आप देखेंगे तो अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स का 348 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया है, जो कि लास्ट ईयर 458 करोड़ का था। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप लेफ़्ट टू राइट देखेंगे तो कंपनी के नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सिर्फ और सिर्फ लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। आप देख सकते हैं 86 करोड़, 116 करोड़, फिर 132 करोड़, फिर 140 करोड़, 144 करोड़, 282, 334 करोड़, फिर आपको एक साल वापस थोड़ा सा कम दिख रहा है, 269 करोड़ है। बेसिकली ये जो कोरोना के बाद का जो थोड़ा टाइम था, उस टाइम की बात है ये। फिर वापस कंपनी ने बढ़िया से कमबैक किया था, तो 347 करोड़, फिर 458 करोड़, इस साल 348 करोड़ का नेट प्रॉफिट है।
तो लॉन्गर रेंज में आप देख रहे हो तो कंपनी एक डिसेंट ग्रोथ वाली कंपनी ही है। और साथ में अगर मतलब कंपनी के रिजर्व्स देखेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस के, तो मतलब सितंबर 2023 के इसलिए काउंट नहीं कर रहे क्योंकि हाफ ईयर के है। तो मार्च 2023 के अगर कंपनी के रिजर्व्स देखेंगे तो 2209 करोड़ के कंपनी के रिजर्व्स है, जो भी आप लगातार लेफ़्ट टू राइट देखेंगे तो बढ़ते ही जा रहे हैं। बोरोइंग्स की बात करें गाइस, कंपनी के ऊपर कोई भी बोरोइंग्स ही नहीं है, सिर्फ अदर लायबिलिटीज़ है। तो मतलब समझ लो कि कुछ कुछ तो दूसरी तरह की लीज लायबिलिटीज़ कुछ समथिंग होगा जिसकी वजह से कंपनी को ये लीज लायबिलिटीज़ है और शायद उसका कभी ब्याज चुकाना पड़े। बाकी कंपनी के ऊपर बोरोइंग्स जो है वो बिल्कुल भी नहीं है, जिसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी ज़ीरो है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स जो है वो यहाँ पर 18 करोड़ रुपए के आसपास दिखा रही है। तो वो कंपनी के पास जितना फ्री कैश फ्लो है उसके मुकाबले तो मतलब नहीं के बराबर है। टोटल कंपनी की अगर असेट भी देखेंगे तो टोटल असेट भी 2547 करोड़ की, मतलब मार्च 2023 के हिसाब से कंपनी की टोटल असेट है। सो दैट इज़ ऑल्सो ग्रोइंग ओनली ऑन मोड। और कंपनी के पास मतलब काफ़ी अच्छी पोटेंशियल है। नेट कैश फ्लो देखेंगे तो भी मार्च 2023 में 121 करोड़ का नेट कैश फ्लो दिखा रहा है। सो दैट इज़ लाइक अ पोटेंशियल फ्लो कि मतलब वो जो कर्जा है तो एक तरह से मतलब काइंड ऑफ डेट फ्री कंपनी आप कंसिडर तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ऐसा काउंट कर सकते हैं। अब कंपनी के अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास ये जो होती है एक बहुत बढ़िया, मतलब कंपनी के अगर कुछ प्रॉब्लमेटिक सीन होगा, नहीं कई बार ऐसा होता है कि कंपनी 5, 10, 15 साल तक कुछ बढ़िया परफॉर्मेंस करती है लेकिन फिर एकदम से डब्बा हो जाता है। लेकिन अभी तक तो एटलीस्ट ऐसा कुछ है नहीं। और कंपनी के प्रमोटर्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कंसिस्टेंटली मतलब 74.06% की दिसंबर 2023 की कंपनी की मतलब प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग है। मतलब ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई से ये स्टॉक जो है वो मोर देन 37% ऑलरेडी गिर चुका है। मतलब अगर किसी को फ्रेश बाइंग करनी है तो ये डिस्काउंटेड प्राइस पे है, मिल रहा है 37, मोर देन 37%। आप क्लोजली देखोगे तो शायद 40% भी दिख सकता है। FIIs भी है 4.71%, DIIs भी है 7.55% का स्टेक लेके हुए बैठे, और पब्लिक जो है वो 3.69% पे है अकॉर्डिंग टू दिसंबर 2023। और गाइज अगर टेक्निकल की बात करें मतलब ये स्टॉक के बारे में, तो टेक्निकल अगर देखेंगे, हालांकि मैंने देखा हुआ है इसलिए मैं आपको डायरेक्ट जस्ट बता दे रहा हूँ कि अभी स्टॉक की जो प्राइस है वो अपने सिंपल मूविंग एवरेज जो अगर गिनेंगे तो 50, 100 और 200 ये तीनों के मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है स्टॉक। तो वैसे देखा जाए तो डाउन ट्रेंड में है ये स्टॉक। बट अब ये कब बात काम आती है, जो सिर्फ ट्रेड करना चाहते हैं जो लोग कि भाई मतलब क्योंकि ट्रेड जब कोई भी करता है ना तो ये सारी कुछ रेंज होती है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि भाई कोई लोग होते हैं जो 50 मूविंग एवरेज के ऊपर अगर स्टॉक ट्रेड कर रहा है तो कुछ पॉइंट्स या कुछ कैंडल स्टिक नोटिस करते हैं, अगर उसके ऊपर ब्रेकआउट देता है तो मतलब स्टॉक बाई करते हैं और उसके ऊपर का जो 10, 20, 50% वॉट एवर अकॉर्डिंग टू द टारगेट वो ट्रेडर्स लोग लेके एग्ज़िट लेते हैं। बट अगर आप इन्वेस्टमेंट के ज़रिए से देख रहे हैं तो मेरे ख्याल से मतलब मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू ओपिनियन बताऊं तो ये एक वन ऑफ द बेस्ट चांस कह सकते हैं कि आपके पैसे जो है मतलब इन फ्यूचर अच्छे ग्रोथ हो सकते हैं। गाइस मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, कोई आपको बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, वो आप अपने रिस्क रिसर्च फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। सो आप अगर देखेंगे तो कंपनी के सब देखो पॉजिटिव बात अगर सारी कर ले, प्रमोटर स्ट्रॉन्गेस्ट होल्डिंग है ऐसे टाइम पे भी 74.06% होल्डिंग है। FII DIIs भी है, साथ में कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी ही है और बढ़िया प्रॉफिट जनरेट कर रही है। चौथी बात कि ओवरऑल आप देखेंगे तो केमिकल सेक्टर ही थोड़ा सा पिछले 1, 1.5, 2 साल से आप थोड़ा सा देखेंगे एवरेजली
तो बहुत सारे स्टॉक्स है जो मतलब ठंडे पड़े बैठे हुए हैं, तो ये भी एक बात है। और मिला जुला के अगर ओवरऑल कंपनी का पोर्टफोलियो अगर देखेंगे तो एक बढ़िया कंपनी मेरे हिसाब से मैं कंसिडर करता हूँ इसको। तो आप ज़रूर इस कंपनी के ऊपर फोकस रखना। टेक्निकल एनालिसिस भी मैंने आपको बताया है कि 50 मूविंग एवरेज, 100 मूविंग एवरेज, 100 डेज़ मतलब 100 डेज़ मूविंग एवरेज और 200 डेज़ का मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक अभी है। 1 डे कैंडल स्टिक के हिसाब से देखते हैं तो वो एक सही चीज़ है। तो मतलब स्टॉक डाउन ट्रेंड में है बेसिकली। सो जो ट्रेडर्स लोग होते हैं उनके लिए ये चीज़ थोड़ी काम की होती है, लेकिन इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए भी काउंटिंग होती है, क्योंकि ये सारे जो जोन होते हैं, जो टाइम पे जब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, वो धीरे 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 अपने पैसे अक्यूमुलेट करते हैं। मतलब थोड़ी 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 बाइंग स्टार्ट करते हैं। जैसे अभी किसी ने होगा जो 1500 पे बाई किया होगा, कोई होगा फिर 1400 पे बाई करेगा। मतलब अगर स्टॉक की प्राइस और गिरती है तो मानो कि 1350 पे बाई करते हैं, कोई 1450 पे बाई करते हैं, ऐसे एवरेज करके उसके बाद फिर ऐसा होगा कि फिर 2 साल में ही सीधा मतलब आपको सीधा डबल ट्रिपल मतलब उसकी रिटर्न्स मिलते हैं। तो सो दीज आर सम थिंग्स विच यू हैव टू बी नोटिस, जो मैं आपको बताऊंगा। कंपनी 37 स्टॉक जो है वो मोर देन 37% के डिस्काउंटेड प्राइस पे है। कंपनी बहुत पुरानी है, मतलब 1999 से एनएससी के लिस्टिंग के हिसाब से तो है, और 1995 से आई थिंक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की लिस्टिंग के हिसाब से है। सो बहुत पुराना रिकॉर्ड है, बढ़िया कंपनी है। अगर आप चाहो तो गाइस इसके ऊपर, ये कंपनी के ऊपर फोकस कर सकते हो। और कंपनी का बिज़नेस भी मेजरली एक अच्छा बिज़नेस है। मतलब मतलब ये केमिकल इंडस्ट्री में जो कंपनी काम कर रही है। सो गाइज ऑल द बेस्ट एंड येस, प्लीज़ वैल्यू योर मनी। आई मीन बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, इन्वेस्टर। एंड येस गाइज, आप मतलब आई मीन आप केयरफुल रह के हमेशा इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करिएगा। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी स्टॉक मार्केट की जो जर्नी है वो ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट अच्छी रहे, आप अच्छे पैसे कमाएं। एंड यस, वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी चैनल शेयर करिए, ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए गाइस। एंड या लास्ट टाइम मैं आपको कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू, अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ कि अगर आप चाहो तो फोकस कर सकते हो। वो आप मतलब अगर कुछ बाई सेल करना है तो वो आप अपने रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।